तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है वो देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन। आपको टर्म और कोफिशिएंट्स बताना है, समझ गए ना। तो देखिए इससे पहले वाला वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 7x² YZ -5x, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टर्म पता है आपको, टर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखे टर्म और यहाँ पे लिखे कोफिशिएंट्स, ठीक है। कॉफी लिखे, टर्म आपको क्या बताता है, जितना आपका एक्सप्रेशन रहेगा उसको क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। जैसे क्या है, ये पूरा पूरी एक टर्म हुआ और ये क्या हुआ, दो, ठीक है। ये पूरा पूरी दो, यानी कि टर्म लिखिएगा तो देयर आर टू टर्म्स, ठीक है। और आपको कोफिशिएंट पूछा है, तो देखिए इसमें आपको स्पेसिफिक कोफिशिएंट नहीं पूछा हुआ कि x² का कोफिशिएंट बताइए, चाहे y का कोफिशिएंट बताइए, चाहे z का कोफिशिएंट बताइए। अगर इस तरह से आपको नोट डाउन नहीं किया रहेगा तो आपका पूरा का कोफिशिएंट बताना, मीन्स x² y z का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ कोफिशिएंट क्या हुआ, x² y z का कोफिशिएंट क्या होगा, तब बोलिएगा 7 होगा, समझ गए। x² y z का कोफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, ये कोफिशिएंट है, समझ गए ना। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, जो नंबर है वही कोफिशिएंट गिनते हैं। तो ये क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखिए, समझ गए ना। सेकंड वाला में क्या है, पहले क्या होगा टर्म, तो इसमें बताइए कितना टर्म है, ये x पर 1, ये x, ये 1, यानी कितना 1 2 3, यानी कि 3 टर्म लिखिए, ठीक है। अब बोला x² का कोफिशिएंट बताइए, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए x² का कोफिशिएंट क्या होगा, COE लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा, तो बोलिए यहाँ आगे में कुछ है आपका नंबर तो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1, ठीक है। फिर यहाँ पे x है, जिसका वेरिएबल होता है उसका ही कोफिशिएंट होता है, समझे ना। जिसका वेरिएबल नहीं रहेगा उसका कोफिशिएंट नहीं होगा, समझ गए ना। तो देखिए क्या है, यहाँ पे x है, x क्या है, वेरिएबल है, तो यानी कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि यहाँ पे 1 होगा, समझ गए ना। आगे देखिए क्या है, a/2 + b/2 - ab, ठीक है। अब टर्म का बात करें तो टर्म कितना था, बोलिएगा ये 1, ये 2, ये 3, यानी कितना टर्म होगा, देयर आर 3 टर्म, हो गया। अब आपको कोफिशिएंट बोलेगा तो a, देखिए क्या बोले, वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है आपका a है, वेरिएबल आपका a है, तो a का कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट, a का कॉफी क्या है, तब बोलिएगा देखिए यहाँ आपका नंबर क्या दिया हुआ, यहाँ 2 दिया हुआ, ऊपर में कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि 1/2 है, समझ गए ना। यहाँ पे बोलेगा b का कोफिशिएंट क्या है, b का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं ऊपर में, यहाँ पे नीचे 2 है, यानी कि 1/2। अब देखिए यहाँ ए बी है, तो ए बी का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ए बी का कोफिशिएंट क्या है, तो इसका आगे कुछ नहीं है, इसका आगे कुछ नहीं है, यानी माइनस, देखिए तो -1, समझ गए ना। ये आपका हुआ कोफिशिएंट और टर्म। बढ़ते हैं क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको क्लासिफाई करना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो देखिए ये भी बताए थे आपको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म में डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, उस हिसाब से मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल। जिससे इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो आप बोलिए एक नंबर ऑफ टर्म ये 1 है और ये नंबर ऑफ टर्म 2 है, 2 हुआ, तो 2 टर्म पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, तो आप बोलिएगा बाइनोमियल बोला जाता है। तो यहाँ लिखिए बाइनोमियल,
ठीक है, क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। यहाँ सिर्फ देखिए 1000 है, 1000 मतलब आपका एक टर्म को क्या बोला जाता है, तो आप बोले मोनोमियल। मोनोमियल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो आप बोले 1 2 3, 3 टर्म है, तो आप बोले 3 टर्म को क्या बोला जाता है, तो बोलेगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल समझ। यहाँ पे क्या देखिए पी क्यू आर, अब इसको नहीं बोलिएगा 3 टर्म, ये एक ही टर्म है, पी क्यू आर एक ही साथ में है ना, थोड़ी ना प्लस का साइन है, नहीं ना है, तो एक टर्म है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। मोनोमियल यहाँ पे क्या है, नंबर वाई क्यूब मतलब एक ही टर्म है, तो हम लिखेंगे मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क रहा है, समझ गए, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है देखिए, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको ऐड करना है, ठीक है, ये भी पहले बता चुके हैं। तो देखिए क्या है, देखिए 3a² b माइनस 4a² b प्लस कॉमा 9a² b। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए आपको क्या बताए थे, जो वेरिएबल रहेगा एडिशन के टाइम में और सब्ट्रैक्शन टाइम में वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, पहले क्वेश्चन 1 का सॉल्व कर रहे हैं, 3a² b, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, देखिए प्लस और एक माइनस यहाँ, तो यहाँ माइनस दीजिए, माइनस 4a² b, फिर यहाँ कुछ नहीं यानी प्लस का साइन दीजिए, 9a² b, क्योंकि आपको क्या बोला, ऐड बोला है, ठीक है। अगर आगे में कुछ साइन नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे आगे में माइनस का साइन था, तो यहाँ इसलिए ये माइनस पहले दे दिए, बीच में दिया प्लस का साइन, क्योंकि आपको ऐड करना है या ऐड करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लस और माइनस एक साथ नहीं रहता, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस इंटू की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस की जगह क्या, माइनस आएगा, तो यहाँ पे दीजिए माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसमें क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए जो वेरिएबल रहेगा उसी को देखिए कॉमन लेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ a² b है, यहाँ पे a² b है, यहाँ पे a² b है, तो यहाँ पे a² b को कॉमन लीजिए, a² b, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट का यहाँ पे 3 है, इसका आगे कुछ नहीं तो 3 दीजिए, यहाँ पे क्या है -4 है तो -4 दीजिए, +9 है तो +9 दीजिए, ठीक है। जो नंबर को अलग कर दिए, वेरिएबल को अलग कर दिए, और यहाँ दे दीजिए ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना है, तो 3 - 4, 3 - 4 कीजिए, कितना है, -1 आया, -1 और 9 कीजिएगा तो कितना है, 10 आया, तो यहाँ आएगा आपका कितना आएगा, यहाँ पर 10 लिखिए, और जो बात बाकी क्या बचा, a² b, यानी कि a² b, ये आपका आंसर था। क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई सेम है, यहाँ भी एक्स वाई सेम है, और कहीं एक्स वाई सेम है, देखिए ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, इसको भी सेम है ना, तो ये तीनों क्या करना है, ये एक्स वाई स्क्वायर को कॉमन लीजिए, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, साइड कर लिए इसको, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, वेरिएबल को साइड कर लिए। अब आपको नंबर यहाँ पे इंटू लिखिए, अब जो नंबर बचा उसको लिखिए, यानी कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये एक्स वाई वाला यहाँ पे है 6 लिखिए, -6, फिर यहाँ पे क्या है +5, तो यहाँ पे लिखिए +5, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब इस और देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, और ये वाला x² y भी है, x² y है, यहाँ देखिए x² y है, और यहाँ x² y, देखिए x² y, x² y, x² y। अब इसको अलग देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन आप प्लस का दीजिए चाहे माइनस का दीजिए, बात बराबर है, माइनस का मतलब अभी प्लस ही दीजिए, अभी प्लस ही दीजिए, क्यों प्लस दीजिए हम बताते हैं। देखिए प्लस के अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए जो घटा करके माइनस में है, ठीक है, तो माइनस जीत जाएगा, और ये प्लस माइनस एक ही जान रहेगा, माइनस ही हो जाएगा, समझे ना, इसीलिए प्लस का साइन दिए,
इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या -7 है, तो यहाँ पर लिखिए -7। पहले वेरिएबल को लीजिए x² यानी कि यहाँ पे x²y, ठीक है। क्या है -7, तो यहाँ पर लिखिए -7, ठीक है, ब्रैकेट दीजिए। उसके बाद क्या होगा, देखिए -7 होगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे x²y वाला, x² यानी +12 है, +12 दीजिए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो बोलिएगा ये रहा -3x²y, -3, ठीक है, इंटू दे दीजिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो ये आएगा आपको कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 4 और 6 -6 है। देखिए 4 और -6 कितना आया, तो बोलिएगा 4 और -6 यानी कि -2 आएगा, ठीक है। और +5, -2 और +5 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आएगा 3। तो यहाँ पे लिखिए 3, बाकी सब ये दोनों उतार दीजिए x² ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो देखिए -7 +12, -7 +12, तो यहाँ पे क्या आएगा, +5 होगा, +5 फिर -3 कीजिएगा, +5 और -3 कीजिएगा तो कितना है, 2 आया। तो यहाँ पे लिखे 2 +2 ये x²y, समझिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, समझिए। ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट है। सेम ही इसी तरह से होगा, फ्रैक्शन वाला क्या करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, बस वही है। तो देखिए इसको 3 वाला डायरेक्टली बनाते हैं। देखिए ए, यहाँ पे देखिए पॉइंट वाला कहाँ है, ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो ए कॉमन ले, ए ले लिए, ठीक है। बाद बाकी क्या बचा आपका, तो बोलिएगा 3a बचा हुआ है, देखिए 3a, और यहाँ पे क्या बचा हुआ कॉमा के बाद, यहाँ 2 है, 3/2, ठीक है। आप क्या से यहाँ देखिए, यहाँ कोई चीज़ का साइन है, यहाँ कुछ चीज़ का साइन है नहीं है, यानी कि प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है 2/3, समझ गए। अब देखिए बी वाला, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस भी दे सकते हैं या माइनस भी दे सकते हैं, माइनस नहीं दीजिएगा, प्लस ही दीजिएगा, ठीक है। अब ये माइनस इसको ले जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा -5, पहले बी लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बी ले लिए कॉमन। अब क्या बचा, देखिए -5/4, और यहाँ पे क्या है -7/2, तो यहाँ पे लिखिए -5/4 -7/2, ठीक है। ये है। अब सी में चेक कीजिए, तो फिर यहाँ प्लस दीजिए, यहाँ लिखिए सी। बाद बाकी क्या बचा, तो देखिए यहाँ 2/5 लीजिए, और क्या है, देखिए सी में है +7/2, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इंटू कर दीजिएगा हो गया आंसर, वैसे नहीं। आपको पता है कि ये अगर हटा दें तो ये इस टाइप का फ्रैक्शन वाला एडिशन आपको पता है करना, क्या किस तरह से किया जाता है। +5 4 5 में पढ़े आप, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे, 2 और 3 में एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 और 3 में लीजिएगा तो एलसीएम आएगा। देखिए ये तो दोनों कोई टेबल में आता नहीं, 2 1, यहाँ पे ये 3 का 3 उतारिए, यहाँ 3 लीजिए, यहाँ 1 और 1, कितना 2 × 3 यानी कि 6 आया, तो 6 लीजिए एलसीएम, ठीक है। ये 3 का 3 लिखिए, इंटू 2 को टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 को टेबल में 6 कितना बार में आता था, बोले 3 बार में। ये प्लस है, यहाँ जो चीज़ का साइन रहेगा वही साइन देना है, यहाँ प्लस का है तो प्लस दीजिए। ये 2 है, 2 लिखिए, इंटू फिर ये 3 है, यहाँ 6 है। 3 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, तब बोले 2 बार में, कितना 2 बार में, तो यहाँ पे लिखे 2। अब यहाँ पे दे दीजिए इंटू का है, ये ए हुआ प्लस। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 में एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 4 और 2 में एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो 4 लीजिए। देखिए ये सब आप बच्चा वाला चीज़ बताएंगे तब तो फिर हुआ आपका 4 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बी लिखिए,
यहाँ कितना है -5। 4 के टेबल में 4 कितना बार में आता है 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिखिए। यहाँ क्या माइनस का साइन है, यहाँ पे कितना देखिए 7 है, 7 लिखिए इंटू 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, तो बोले 2 बार में, यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 5/10, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 को 2 लिख दिए इंटू 5 के टेबल में 10 कितना बार में आएगा, तो 2 बार में, तो लिखिए 2 प्लस 7 का 7 लिखिए इंटू 2 के टेबल में 10 कितना बार में आएगा, तो आप बोलिएगा 2 का टेबल में 10 5 बार में आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 5। अब यहाँ पे लिखिए C। अब यहाँ पे बनाते हैं, तो देखिए क्या है, यहाँ पे कितना आएगा 9 और प्लस यहाँ पे 4, 9 प्लस 4 कीजिए कितना आएगा 30, यानी कि 13 और नीचे 14 लिख रहे हैं, नीचे 13 और नीचे क्या है 6/a। ठीक है, अब यहाँ क्या है -5 और -14, देखिए -5 और -14, -5 और -14 कीजिए कितना आएगा। अच्छा इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखिए प्लस दीजिए -5 -14/4, ठीक है, बाई b प्लस, अब देखिए 2 इंटू 2 4 आया और प्लस 35, 7 इंटू 5 35, 4 प्लस 35 बाई नीचे क्या है 10 बाई यहाँ पे क्या है c। ठीक है, अब ये 13 c ये हो गया। ठीक है, अब इसको कीजिए -5 -14, -5 माइनस माइनस क्या आता है, दोनों प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहता है माइनस का रहता है, तो कितना होगा 14 और 5 कितना होगा 19, तो यहाँ पे -19 लिखिए, नीचे क्या है 4/b लिखिए। ठीक है, ये अब देखिए 4 प्लस 35, 4 प्लस 35 यानी कि कितना होगा 39, नीचे क्या है 10, 39/10, नीचे क्या है c, तो ये आपका आंसर होगा। समझ गए ना, सब्ट्रैक्शन वाला भी सेम इसी तरह से होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।